हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कैटाबॉलिज्म ऑफ फेनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। तो हम ये जो हमेशा जो है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। रेगुलरिटी है इसका बायोकेमिस्ट्री में 5 से 10 मार्क्स में हमेशा एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कैटाबॉलिज्म का मतलब। तो कैटाबॉलिज्म मतलब आप सभी जानते हो कि टूटना होता है। मीन्स अगर जो भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर वो रिएक्शन टूट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म कहेंगे। किसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे? तो फेनाइल एलानिन और टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म हो रहा है। फेनाइल एलानिन और टायरोसिन का क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है, मीन्स टूटना। और एनाबॉलिज्म मीन्स जुड़ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है। किसका? तो फेनाइल एलानिन और टायरोसिन का। तो फेनाइल एलानिन और टायरोसिन जो है दोनों कैसा एसिड है? एरोमेटिक एसिड है। एरोमा है दोनों। मीन्स एरोमा मीन्स क्या होता है? फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस मीन्स स्मेल, एक अलग सा स्मेल। और एक एरोमेटिक का मतलब है कि इसमें कंजुगेशन है। कंजुगेशन बोले तो आप जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए हमारा, इसमें क्या है? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ये कंजुगेशन शो कर रहा है, ठीक है। मीन्स ये में इसमें अगर एक कार्बन की बात करें तो जो है एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? बस एक हाइड्रोजन सब पे अटैच कर दो। ये हमारा क्या है? एरोमेटिक शो कर रहा है, एरोमेटिसिटी हो गया, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो मैं ज़रूर पढ़ाने वाला हूँ आने वाले लेक्चर में। तो फेनाइल एलानिन है क्या? फेनाइल एलानिन जो है वो कैसा है? एमिनो एसिड है। फेनाइल एलानिन और टायरोसिन क्या है? एमिनो एसिड है। तो फेनाइल एलानिन और इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड है। इसेंशियल एमिनो एसिड होता क्या है? वैसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो उसको इसेंशियल एमिनो एसिड कहेंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसे नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टर्म होते हैं। इसेंशियल एमिनो एसिड जो है हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है और इसे हम बाहर से लेते हैं। मीन्स हमारे आउटसाइड ऑफ बॉडी के बाहर से अपने डाइट में लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसेंशियल एमिनो एसिड। और हमारा जो टायरोसिन है वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में आता है। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड वैसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं, बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा हो, ठीक है। टायरोसिन क्या हो गया? जो हमारे बॉडी में बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहेंगे, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी फेनाइल एलानिन गेट मोटाबलाइज इनटू टायरोसिन। तो पहले हमारा बॉडी में जो है फेनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। टायरोसिन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड। टायरोसिन का यूज़ क्यों है? कन्वर्ट क्यों हुआ? फेनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो टायरोसिन है वो सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसका सिंथेसिस? तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये सब जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सा? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ठीक है। जो कि स्लीपनेस में डोपामिन की बात करें तो स्लीप में हेल्प करती है और हमारे बॉडी को पोस्चर को बनाए रखती है, ठीक है। और आगे बात करें तो मेटाबोलाइट्स ऑफ दिस एमिनो एसिड सर्व एज प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज एंड फैट सिंथेसिस। मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये जो एमिनो एसिड है इनका जो मेटाबोलाइट्स है ये इसी का जो है पार्ट, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे टूट रहा है, कौन सा पार्ट कहाँ यूज होता है। तो किसका? ग्लूकोज और फैट सिंथेसिस। ग्लूकोज का सिंथेसिस जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आगे वाले लेक्चर में बताने वाला हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मेशन में भी इसका हेल्प होता है। और फैट सिंथेसिस में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या फैट का सिंथेसिस जो हमारे बॉडी में होता है उसका भी प्रिकर्सर के रूप में ये काम करता है, ठीक है। फेनाइल एलानिन जो है ना और ग्लूकोजेनिक है। ग्लूकोजेनिक मतलब ये ग्लूकोज से मिलके बना है फेनाइल एलानिन। और टायरोसिन है वो कीटोजेनिक है, ठीक है। कीटोजेनिक मीन्स में कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो पहले हम स्टेप 1 चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप 1 से। स्टेप 1 है पहला हमारा कन्वर्जन ऑफ फेनाइल एलानिन टू टायरोसिन। मीन्स फेनाइल एलानिन जो है और टायरोसिन में कन्वर्ट हुआ कैसे? तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर है हमारा फेनाइल एलानिन का। फेनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर देखिए, एक तो रिंग है हमारा CH2, यहाँ पे CH2 है, CH है, C डबल ओ बॉन्ड कार्बोक्सिल ग्रुप का है जिसका हाइड्रोजन वहाँ से हट गया। और है NH3, CH2 CH C डबल ओ माइनस NH3 प्लस, ये हमारा फेनाइल एलानिन है। और टायरोसिन का स्ट्रक्चर अब ध्यान से देखिएगा। टायरोसिन का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है, सारा ग्रुप सेम रहता है। यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2, CH है, C डबल ओ है, NH3 प्लस है, ठीक है। यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ CH2 है, CH है, CO है और NH3 है। और बस यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, बस यही अंतर हो जाता है और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है हमारा।
तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट कैसे हुआ? तो फिनाइल एलानिन जो है वो पहले फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसके प्रेजेंस में जो है टायरोसिन बनता है। हमारा फिनाइल एलानिन से टायरोसिन कन्वर्जन में बीच एंजाइम कौन सा पाया जाता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिल, मेरे साथ बोलिएगा कौन सा एंजाइम है? हाँ सही बोले आप, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन आता है, हमारा ऑक्सीजन आता है यहाँ से, फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोक्सिलेज लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, यहाँ पे फिनाइल एलानिन में हाइड्रोक्सिलेज है। हाइड्रोक्सिलेज बोलने का मतलब यहाँ पे क्या आया, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, तो बन गया फिनाइल एलानिन टायरोसिन में। और रिएक्शन के लिए हमको कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम तो हमारा ये हो गया फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और एक कैटलिस्ट का ज़रूरत पड़ता है। जो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है? जो हमारा कोएंजाइम का ज़रूरत पड़ता है, जो कि टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन है और डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन है। ठीक है ना, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन है और डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन है। पहले कोएंजाइम है, कोएंजाइम जो रिएक्शन के साथ मिलकर इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता है। डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन बना देता है। ये कोएंजाइम यहाँ पे इसके साथ मिलकर टायरोसिन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन जो है डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन बना देता है, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन बना देता है। ठीक है, तो ये कोएंजाइम रिक्वायर्ड इज टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। कोएंजाइम हमको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए? टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन जो है, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन वही कोएंजाइम को ज़रूरत पड़ता है, जो बाद में ऑक्सीडाइज किस में हो जाता है? डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन में। देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन, फिर से डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन किस में कन्वर्ट होगा? टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। तो ये साइकिल जो है चलते रहता है। ठीक है, और टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन जो है रीजनरेट किससे होता है? टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन इज देन रीजनरेटेड बाय NADH डिपेंडेंट डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज। बात सेम है, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो रिएक्शन है बार बार घूमते रहता है। टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन से डाईहाइड्रो बना, फिर डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में क्या बन गया हमारा? टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है चलते रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद का फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट तो हो गया, वो तो सिंपल प्रोसेस था। अब देखते हैं कैटाबोलिज्म कैसे हो रहा है। फिनाइल एलानिन और टायरोसिन का कैटाबोलिज्म देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? कैटाबोलिज्म मीन्स टूटना। तो पहले अगर हम बात करें तो फिनाइल एलानिन जो है, इसके मैं आगे आपको ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपको बेहतरीन से याद हो पाएगा। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में क्या बना? टायरोसिन बना। आपने ऊपर देखा कैटाबोलिज्म हुआ, फिनाइल एलानिन फर्स्ट स्टेप में यही तो हुआ, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हुआ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में। देखिए आप यहाँ पे फिनाइल एलानिन जो है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में टायरोसिन बन गया कि नहीं? तो वही हुआ फर्स्ट स्टेप में। अगर उसके बाद दूसरा स्टेप का हम बात करते हैं, दूसरा स्टेप का हम बात करें तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में टायरोसिन बना, फिर टायरोसिन ट्रांसएमिनेज के प्रेजेंस में क्या बना? टायरोसिन ट्रांसएमिनेज के टायरोसिन जो है, टायरोसिन ट्रांसएमिनेज के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट बनाएगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में टायरोसिन बनाया, फिर टायरोसिन ट्रांसएमिनेज, ठीक है, ट्रांसएमिनेज के प्रेजेंस में क्या बना दिया? पारा हाइड्रोक्सी, मीन्स पारा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया और फिनाइल पाइरूवेट बना दिया। ठीक है, पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट, फिर से पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट डाईऑक्सीजनेज, ये हमारा एंजाइम है। पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट तो हमारे यहाँ तक है ही, बस उस पर क्या ऐड हो गया? डाईऑक्सीजनेज ऐड हो गया, डाईऑक्सीजनेज ऐड हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एस्कॉर्बेट जो है डाईहाइड्रो एस्कॉर्बेट में कन्वर्जन हो गया इसका। तो पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट डाईऑक्सीजनेज किस में कन्वर्ट हो गया? होमोजेंटिसेट में। पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट किसके प्रेजेंस में एंजाइम कौन सा है? पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट डाईऑक्सीजनेज होमोजेंटिसेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, तो पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट जो है, पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट डाईऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में हमारा होमोजेंटिसेट बना। होमोजेंटिसेट के बाद आगे अगर हम देखते हैं तो होमोजेंटिसेट के बाद होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज आया। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज किस में कन्वर्जन हुआ उसका? 4-मेलाइल एसीटोएसीटेट में। किस में कन्वर्जन हुआ? 4-मेलाइल एसीटोएसीटेट में कन्वर्जन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं मेलाइल एसीटोएसीटेट आइसोमरेज, मेलाइल एसीटोएसीटेट तो यही वाला आ गया यहाँ पे, आइसोमरेज बस एक आ गया, इसमें ऐड कर देना है 4-मेलाइल एसीटोएसीटेट। मेलाइल एसीटोएसीटेट आइसोमरेज किस में बना? 4-फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट। मेलाइल के बाद क्या बन गया? फ्यूमराइल बन गया, फ्यूमराइल मेलाइल फ्यूमराइल में कन्वर्ट हुआ। बाकी 4 सेम है, एसीटोएसीटेट हमारा सेम है। फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट किस में बना? फ्यूमरेट।
फ्यूमरेट, यही जो फ्यूमरेट है ना हमारा टीसीएस साइकिल या क्रेब साइकिल में यूज होता है। आप पढ़े होंगे फ्यूमरेट, ग्लूकोज में फिर सिंथेसिस, जैसे ग्लूकोज का सिंथेसिस में पढ़े होंगे तो उसका भी ये फ्यूमरेट आया था, ये भी यहाँ यूज होता है। और ये एसीटोएसीटेट, अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़े होंगे या फिर सिंथेसिस ऑफ फैट पढ़े होंगे, उसमें ये एसीटोएसीटेट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था। अब मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपको कि हेल्पफुल होगा इसमें याद करने में। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ट्रिक आता है वो है पप्पू टू पास। ट्रिक क्या है हमारा? पप्पू, ध्यान से कहीं लिख भी लीजिए, आपको याद हो जाएगा मेरे उम्मीद से। पप्पू टू पास होम, ठीक है ना। पप्पू जो है घर में आने वाला, पप्पू टू पास होम। पप्पू मीन्स फिनाइल एलानिन, टू बोले तो टायरोसिन, पास पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, होम मीन्स होमोजेंटिसेट। पप्पू टू पास होम, पप्पू टू पास होम। पप्पू किसको रिलेट कर रहा है हमारा? मेरे साथ बोलिए, पप्पू किसको रिलेट कर रहा है? फिनाइल एलानिन को। टू किसको रिलेट कर रहा है हमारा? टायरोसिन को। पास किसको रिलेट कर रहा है? पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट को। और होम होमोजेंटिसेट को। पप्पू टू पास होम मीन्स पप्पू जो है घर को जाने वाला है। पप्पू घर को जाने वाला है, तो बहुत खुशी की बात है। पप्पू क्या है? घर को जाने वाला है। किसके लिए जाने वाला है भाई? कोई तो काम होगा। पप्पू टू पास होम फॉर मदर एंड फॉर फादर, ठीक है। पप्पू टू पास होम फॉर मदर एंड फॉर फादर। फॉर मदर यहाँ किसको डिनोट कर रहा है? मेलाइल, फॉर मेलाइल एसीटोएसीटेट को। फॉर मेलाइल एसीटोएसीटेट को क्या डिनोट कर रहा है? फॉर मदर। पप्पू टू पास होम फॉर मदर एंड फॉर फादर। फॉर फादर किसको रही है? फॉर फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट। और यही फॉर फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट किस में बन गया? नाम से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, बस टिक मैंने बनाया। फॉर फ्यूमराइल किस में बना? फ्यूमरेट में बन गया। और एसीटोएसीटेट डायरेक्टली जैसा था वैसा आ गया। तो हमारा छोटा सा ट्रिक था, पप्पू टू पास होम फॉर मदर एंड फॉर फादर मीन्स पप्पू जो है घर को जाने वाला है। किसके लिए जाने वाला है? तो फॉर मदर एंड फॉर फादर, अपने माता पिता के लिए जाने वाला है। मीन्स हमको यह इससे यह पता चलता है कि पप्पू बहुत ही संस्कारी बंदा है। वो घर जाता है, अपने माता पिता को बहुत मिस करता होगा, इसीलिए। आप भी तो घर जाते हो, बाहर रहते होगे तो जाते हो घर, नहीं जाते हो तो आप खुशनसीब हो जो घर को खाना आपको नसीब हो रहा है। तो चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें, मैं उसे तुरंत से सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, और बहुत सारे बच्चे जो हैं पूछ रहे थे जीपेट के बारे में, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सब हर चीज़ मिलेगा। छोटे छोटे ट्रिक्स मिलते हैं जीपेट से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, और सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं जो पूरे सेमेस्टर में है। और छोटे छोटे लेक्चर, हमेशा आपको लेक्चर मिलेंगे सेमेस्टर वाइज। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहें। शुक्रिया।